ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, आप सभी का स्वागत है श्री शिव महापुराण की इस पावन यात्रा में। हम पढ़ रहे हैं रुद्र संहिता का द्वितीय खंड। आज का अध्याय है दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष और वारिणी के यहाँ देवी शिवा का अवतार, दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षे, इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्ववत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं में प्रिय हो। अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन सब का विवाह कर दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, तुम सुनो। मुने, दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत, अंगिरा तथा कृशाशु को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह अरिष्ट नेमि के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से तीनों लोग भरे पड़े हैं, अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मझली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांध नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं वारिणी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार कर वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नतापूर्वक गर्भाधान किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भधारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात उस अवस्था में वारिणी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वारिणी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक पुंसवन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। उस अवसर पर वारिणी के गर्भ में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का स्तवन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्नचित्त हो दक्ष प्रजापति तथा वारिणी की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद, जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा तारों की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपने माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से देदीप्यमान देख उनके मन में यह विश्वास हो गया, शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर, सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मंगल बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नियां सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वारिणी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुई देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष के स्तुति करने पर जगन्माता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली, जिससे माता वारिणी ना सुन सके। प्रजापते, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया। तुम अब अपनी तपस्या के फल को ग्रहण करो।
उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शैशव भाव प्रकट करती हुई वे वहां रोने लगी। उस बालिका का रुदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। अस्किनी की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्यों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर रूप देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों में भी धन बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तदंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित हो गए, जो सबके सब महान मंगलदायक तथा विशेषतः समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वारिणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। द्विश्रेष्ठ बाल्यावस्था में भी समस्त उत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे जैसे शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारिणी कलाएं प्रविष्ट होती हैं। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी भी जब अपने भाव में निमग्न होती थी, तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमयी सती जब बाल्योचित सुंदर गीत गाती, तब स्थाणु, हर एवं रुद्र नाम लेकर शिव का स्मरण किया करती थी। हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे सती की तपस्या से संतुष्ट होकर देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। हर हर महादेव।